हेलो दोस्तों, आप सबका A2 अकेडमी में स्वागत करते हैं। आज हम रेशियो को आगे बढ़ाएंगे। जो भी पार्ट वन नहीं देखे हैं वो पार्ट वन जाके देख लेंगे, क्योंकि आज हम बेसिक नहीं बताएंगे, क्योंकि बेसिक मैंने पार्ट वन में सारा बता दिया है A to Z। तो आज हम इस टाइप के लैंग्वेज वाले क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार आता है। तो आई होप आप लोगों ने ये वीडियो देखा होगा कल का, नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। आज हम लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों को ट्राई करते हैं और आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं बिल्कुल सिंपल वे में। स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। इसमें भी क्या करेंगे, पहले इजी फिर उससे टफ फिर उससे टफ लेके चलेंगे। मेरी आपसे गुजारिश होगी दोस्त कि ये नया चैनल है, यदि आपको ये पढ़ाने का तरीका या कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आइए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, स्कूल के थैले मतलब स्कूल बैग की बात कर रहा है और जूते के दाम में। तो स्कूल के थैले यानी बैग और जूते यानी शूज की बात कर रहा है। ठीक, के दाम में 7:5 का अनुपात है। ठीक, स्कूल के बैग थैले के दाम जूते के दाम से 200 रुपये अधिक है। तो देखिए, थैले के दाम से जूते के दाम से 200 रुपये अधिक है। इससे देखिए कितना अधिक है, 2 अधिक है। रेशियो में देखा जाए तो 2 ही अधिक है ना। इससे देखिए ये 2 ही रुपया अधिक है ना। ये 5 में है, ये 7 में, 2 रुपये में ही अधिक है ना। रेशियो में की बात कर रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन वाला है 2 का नहीं है, कितने का है, 200 का है। देखिए, तो इससे कितना गुना ज्यादा हो जाएगा। इस 2 को इससे काटेंगे तो 100 बचेगा। तो आप जिससे पूछ रहे हैं उसमें जूते के दाम में पूछा है, तो जूता यही है हमारा, तो जूते में 100 का गुणा कर दीजिए, यानी जूते का दाम 500 होगा। यदि बैग का पूछता तो 100 का यहाँ गुणा करते तो कितना आता, 700। जिसका पूछेगा उसी का निकालिएगा, मैंने दोनों बता दिया है। यहाँ जूते का ही पूछा था। ठीक, तो मैंने जूते का यहाँ निकाल दिया। अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितने का, 200 का, यही यहाँ बोला था। ठीक, मैंने इसलिए बता दिया कि आप लोगों को आ जाए बेसिक, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने पार्ट वन में बता रखी है। ठीक, तो आपको जिससे पूछेगा उसको वो आप निकाल लेंगे। ठीक, अब देखिए ये क्या कह रहा है हमारा, 7,000 रुपए की राशि है, ए बी सी में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि ए बी कितने में है, 2:3 में, और बी सी आपका है कितने में, 4:5 में। तो सबसे पहले आप ए बी सी का रेशियो निकालेंगे, ए बी सी। तो ए का निकालने के लिए मैंने बोला इधर का मल्टीप्लाई, 4 दूनी के 8। बी का निकालने के लिए इधर का मल्टीप्लाई, 4 3 12। और सी का निकालने के लिए इधर का 15। अब कुछ कटेगा तो काट लीजिएगा, नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखा जाए तो इन तीनों का योग कीजिए, ये 20 5 35। यदि टोटल 35 रुपए होते आपके जेब में, तो मतलब कहने का मतलब यदि टोटल 35 रुपए रहते तो 8 रुपया एक को मिलता, 12 रुपया बी को मिलता, 15 रुपया सी को मिलता। लेकिन टोटल आप लोगों के पास 35 रुपए थोड़ी ना है। क्वेश्चन में कितना बोल रहा है, 7,000 है। तो 35 गुना के 70 यानी 200 गुना ज्यादा। तो किसका पूछा उसमें मल्टीप्लाई करके देखिए, बी में पूछा है तो बी हमारा ये है। बी में मल्टीप्लाई 200 का करेंगे तो 12 दूनी के 24 00। यदि ए का पूछता तो ए में करते, सी का पूछता तो सी में करते। ठीक, यही आपसे कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है जो कि हम आगे करेंगे। जैसे ये हमारा 2400 आ गया है यहाँ पे, तो हम थोड़ा सा इसी क्वेश्चन में कुछ और बताना चाहते हैं। यहाँ हमारा 200 आया है। देखिए, कभी कभी पूछ लेगा ना, यही पूछ लेगा बी और सी का अंतर बताइए, बी और सी का अंतर बताइए। अंतर बोल देगा या योग बोल देगा तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। देखिए, बी या सी का योग बोला ना, इसको करेंगे कितना होगा, 27। अभी हमारे यहाँ 200 आया था ना, इसे 35 का हमने किया था, तो इससे हमने कंपेयर किया था 60,000 से।
तो इसको काटा था तो 200 आया था। तो अब योग बोलेगा तो इन दोनों को जोड़ के 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अंतर बोलेगा तो अंतर 15 12 का अंतर कितना है 3, उसमें 200 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे क्या है कि जो भी आपसे पूछेगा वो सारा चीज आप निकाल लोगे, लेकिन पूछेगा एक ही, क्या पूछेगा वो एग्जामिनर जाने। लेकिन ये जो पेपर में आया हुआ है एसएससी जीडी एसएससी सीजीएल का मैं पेपर लिया हूँ, ठीक है। जिस बुक से मैंने कल कराया था उसी बुक से मैं आगे करा रहा हूँ। आइए अब बाकी क्वेश्चनों पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, दो नए क्वेश्चन हमारे पास। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पुरस्कार की 1800 की राशि 3 छात्रों में ए बी सी में इस प्रकार बांटी गई कि ए के हिस्से का 4 गुणा, बी के हिस्से के 6 गुणा के बराबर व सी के हिस्से का 3 गुणा के बराबर हो। तो मैंने एक चीज बताई थी आपको, देखिए ए के हिस्से का 4 गुणा मतलब 4 गुणे का मतलब 4a, ऐसे गुणे का साइन भी रहेगा बट बात वही है, ठीक। बराबर है बी के हिस्से के 6 गुना के और सी के हिस्से के 3 गुणा के। बस मैंने इसको कैसे रेशियो में बदलना सिखाया था आप लोगों को। फर्स्ट वीडियो आपने देखी होगी पार्ट 1, तो आपको पता होगी, इसीलिए मैंने बेसिक पहले ही बता दिया था आप लोगों को। तो अब देखिए इनका एलसीएम लेंगे 12 आएगा। 4 से ये कितनी बार में कटेगा 3 बार में, यानी ए की वैल्यू 3 आ गई। 6 से 12 2 बार में कटेगा यानी बी की वैल्यू 2 आ गई। 3 4 बार में काट देगा तो ये हो जाएगी। अब इन तीनों को जोड़िए, 3 2 5 4 9। यदि 9 रुपए रहते तो 4 रुपए सी के हिस्से में आता, ठीक। 2 रुपए बी के हिस्से में आता, 3 रुपए ए के हिस्से में आता। लेकिन 9 रुपए है नहीं, पुरस्कार में कितने मिले 1800। तो 1800 मिले हैं तो इससे कितना गुना ज्यादा है, 9 दूनी के 18 यानी 200। आपसे पूछा किसका है ए, तो ए में कर दीजिए, ए में भी 200 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 600। इसी तरह बी में पूछता तो बी में कर देते, सी में पूछता तो सी में कर देते, ठीक। जैसे पूछेगा वैसे। ये सब चीजें मैंने बेसिक बता रखा है पार्ट 1 में, तो इसलिए आप लोग परेशान ना होइए। यदि जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है बेसिक, वो जाके पार्ट 1 देख ले, तभी ये समझ में आएगा। यदि आप पहले कहीं से पढ़े हैं तो ठीक है, थोड़ा मोड़ा आप लोगों को समझ में आ रहा हो। लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे हैं पहले पार्ट 1 पढ़ लेंगे। देखिए ये क्या कह रहा है, 81 को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया। एक पहले का 1/2, दूसरे का 1/3, तीसरे का 1/4 बराबर हो। कहने का मतलब 3 लोग हैं, बना लेते हैं ए बी सी। 3 हिस्सा बोला है, चलिए हम 3 प्रकार बना लेते हैं। ए का कितना है 1/2 बराबर बी का कितना है 1/3 बराबर सी के है 1/4 के। तो इनको रेशियो में बदलना मैंने कल आप लोगों को बता दिया था कि इस टाइप का आएगा तो कैसे रेशियो में बदलना है आप लोगों को। तो बस इसको पलट के लिख देना है, 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। 3 2 5 4 9, 9 रुपया होता तो 4 रुपए सी के हिस्से में आता, 3 रुपए बी के हिस्से में आता, 2 रुपए ए के हिस्से में आता। 9 तो है नहीं, कितने रुपए हैं 81। इससे कितना गुना ज्यादा है 9। तो पूछा क्या है बराबर है, तो तीनों का निकालना है। यहाँ 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी के 18, यानी पहला हमारा 18 आना चाहिए। यहाँ 18 है नहीं, यहाँ 18 है नहीं, यहाँ 18 है, यहाँ 30 है, यानी ये सब कट जाएगा। ऐसे भी आप आंसर मिला सकते हैं, वैसे ऐसे भी मिला सकते हैं। तो 9 तिली 27, फिर यहाँ 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौक को 36, मतलब 18 27 36, यही वाला हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं धीरे धीरे आपको हाई लेवल तक ले जाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं पहले ही हाई लेवल ले जाऊँ आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। कल मैंने बेसिक बताया था, आज थोड़ा उससे हाई लेवल है। जब पार्ट 3 में बताऊंगा तो वो एकदम मेंस के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आइए दूसरे क्वेश्चनों पे चलते हैं। देखिए दोस्त, हमारे पास 3 क्वेश्चन इस बार मैंने उतार लिए हैं, ठीक है। तो करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। 1200 की एक राशि ए बी सी में इस प्रकार वितरित की गई है तो सी बी का अंतर बताना है। पूछा हमसे यह है, इस पे फोकस कीजिएगा। पहले आप लिख लीजिए ए बी और सी,
कितने रेशियो में? 5, 7 और कितना? 13। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ये तो 20 हो जाएगा, 5 और जोड़ देंगे यानी टोटल 25 रुपए रहते। तो 5 इसको मिलता, 7 इसको मिलता, 13 इसको मिलता, टोटल 25 रुपए तो है नहीं। कितने दिया है? 1200। तो 1200 इससे कितना गुना? 25 चौका 100, बचा 20, फिर 48। ठीक। अब आपसे पूछा क्या है? BC का अंतर। इन दोनों का अंतर देखिए कितने का है? 5 का है। 7 5 12, 6 का अंतर है। 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा। 6 का अंतर पूछा है, तो इसी तरह ये 6 ना होकर इससे 48 गुना ज्यादा कितना हो जाएगा? 8 नहीं 6, 48 को 8 हाथ से लगा 4, 6 चौके 24, 4 28, यानी इतना हमारा आंसर हो जाएगा। जो हमसे पूछेगा वही करें। यदि योग पूछता तो इन दोनों को जोड़ते तो 20 आता, 20 में फिर 48 का गुणा कर देते। जैसा हमसे क्वेश्चन चाहेगा ना वैसा ही हम आंसर निकालेंगे। ठीक है। तो हमारा कितना आया था? 280, ये वाला आंसर। ठीक। देखिए मैंने बेसिक सब बता रखा है, इसलिए मैं बेसिक पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। जैसा क्वेश्चन कह रहा हूँ वैसा मैं आपको डिजाइन करना बस सिखा रहा हूँ। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? आप चाहो तो वीडियो को रोक के भी अपने से भी ट्राई कर सकते हो, ऐसा नहीं है। फिर मैं जब वीडियो को पॉज करके अब अपने से ट्राई कीजिए, जब सोल्यूशन हो जाएगा तो मेरा सोल्यूशन देख लीजिए। इसमें क्या कह रहा है? कुल धन AB के अनुपात में है बांटी गई। A को 100 रुपए। देखिए ये तो A है, B है, किस रेशियो में? 2:5 के अनुपात में है। ठीक। अनुपात में A को 100 रुपया मिलता है, A को 2 रुपया नहीं मिलता है। कितना मिल रहा है? 100 रुपया। इससे कितना गुना? 2 से काटेंगे ये 50 बार में जाएगा। ठीक। तो इसी तरह B का हिस्सा पूछा है तो यहाँ 50 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया? 250। ये सब क्वेश्चन आपका SSC में आया हुआ है। SSC हुआ, SSC GD हुआ, CGL हुआ, MTS हुआ, रेलवे का है, ये सब आए हुए हैं। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा मैं अप कर रहा हूँ क्योंकि आई होप आपको इस टाइप के क्वेश्चन आ गए होंगे। तो अब थोड़ा सा मैं आय और व्यय वाले क्वेश्चनों पे आता हूँ। ठीक। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ऐसा नहीं है कि एकदम टफ लेवल पढ़ा दूं आप लोगों को कुछ समझ में आए। तो इसलिए मेरा पहला वीडियो देख लीजिएगा पार्ट 1। ये आज पार्ट 2 है। कल जो हाई लेवल का होगा वो पार्ट 3 में आ जाएगा। ठीक है। ये आप लोगों की यूपी कांस्टेबल हुआ, SSC GD हुआ, SSC CGL प्री मेंस सबके लिए है, रेलवे के लिए भी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक परिवार की आय और व्यय की बात किया हुआ है। आय इनकम, इनकम या हिंदी में हम लिख दें आय, और व्यय इंग्लिश में एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक। ये एक परिवार का दिया हुआ है। आय कितना दिया है? 10 रुपए, और व्यय कितना दिया है? 7। ये इस रेशियो में है। कहने का मतलब यदि आप 10 रुपया कमाते हैं तो 7 रुपया खर्च कर देते हैं, तो आप बचत कितनी करते होंगे? बचत यानी सेविंग, सेविंग कितनी करते होंगे? 3 रुपए की। कुछ लोग बताएंगे 17, लेकिन 17 नहीं, क्योंकि जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था ना तो इन दोनों को जोड़ देते थे। तो यहाँ 17 कैसे आएगा? जब आप 10 ही रुपए कमा रहे हो, 7 रुपया खर्चा कर दे रहे हो, तो बचत तो आपकी 3 ही रुपए होगी ना, 17 कैसे हो जाएगी? इसलिए मैं एकदम एक एक चीज बताते हुए चल रहा हूँ कि आप लोगों को एक एक लाइन समझ में आए। आप देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है? परिवार के व्यय, व्यय दिया है 10,500 रुपए, मतलब 7 रुपया व्यय नहीं है उसका, 10,500 रुपये है। इससे काटेंगे 7 एकम 7, बचा 3, 7 बचे 35, यानी 1500 गुना। तो आपसे पूछा क्या है? बचत। इसी तरह इसकी बचत भी 3 न होके इससे 1500 गुना ज्यादा, 15 तिया 4500। यही आपका इनकम पूछता तो इसमें गुणा कर देते, आपका आ जाता। जो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा वो, तो हमारा कितना आया? 4500। तो आपको हर टाइप का मैं क्वेश्चन कराऊंगा, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आई होप आप रेशियो को कभी भी नहीं भूलोगे। कोई भी एग्जाम हो, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, आप मेरा यदि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख लेते तो रेशियो को कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। पार्ट 3 के बाद फिर प्रोपोर्शन पे आएंगे, जिसे हम हिंदी में समानुपात बोलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चनों पे चलते हैं। दोस्तों 2 क्वेश्चन और हमारे पास है। पहला क्वेश्चन कह रहा है AB की आय का अनुपात, मतलब
आय दिया है, जिसको इंग्लिश में इनकम कहते हैं। ठीक, ए और बी की बात कर रहा है। इनका अनुपात कितना है? 9:7। ठीक, और फिर क्या दिया? व्यय। व्यय यानी एक्सपेंडिचर, खर्चा। खर्चा इनका कितना है? 4:3 के अनुपात में है। तो हम पूछे सेविंग इनकी बताइए। सेविंग यानी बचत। तो यहाँ से 9 रुपया कमा रहा है, 4 रुपया खर्चा कर रहा है, तो 5 रुपया बचा रहा है। और ये 7 रुपया कमा रहा है, 3 रुपया खर्च कर रहा है, तो 4 रुपया बचा रहा है। अब देखिए यहाँ जो दिया है ना, दोनों व्यक्ति 200 रुपए का बचत करते हैं, यानी 200 रुपए ये भी बचाता है, 200 रुपए ये भी बचाता है, यानी ये 5 रुपया बचा रहा है तो ये भी 5 ही रुपया बचाना चाहिए। यदि ये 4 रुपया है तो ये भी 4 है, दोनों की बचत सेम होनी चाहिए। क्वेश्चन में ही बता दिया है। तो सेम नहीं है तो सेम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। डिफरेंस कितना है? 1 का। ठीक, इस 1 का यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, इस 1 का यहाँ करिए, क्योंकि मैथ का रूल होता है यदि इस साइड खोज करेंगे तो इस साइड, और इन दोनों का अंतर 2। इस 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, इस 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक, जब 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी के 8 हो जाएगा। ठीक, ये 8 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। ठीक, ये 6 हो जाएगा। और 9 में 1 का करेंगे 9 ही रहेगा, 7 में 1 का करेंगे 7 ही रहेगा। तो इसमें कोई चेंज हमें नहीं करना है। ठीक, अब देखिए 9 रुपया कमा रहा था, 8 रुपया खर्चा कर रहा, बचत कितनी हुई? 1 की। ठीक, ये 7 रुपया कमा रहा था, 6 रुपया खर्चा कर रहा था, अब बचत कितनी हुई? अब दोनों की बचत 1-1 रुपया आ गई। तो कह रहा कि 1 रुपया नहीं बचा रहे हैं, दोनों 200 रुपया बचा रहे हैं। इससे कितना गुना ज्यादा? 200 गुना ज्यादा। तो पूछा क्या हमसे? दोनों की आय का योग, यानी इनकी आय को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 16। 16 रुपए ना बचा के इससे 200 गुना ज्यादा कितना बचा रहे हैं? 16 दूनी के 3200। जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा ही आपको करना है। बस आपका आंसर बहुत इजीली आ जाएगा, इतनी परेशानी की कोई बात नहीं। बस आराम से आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक लाइक नहीं किया है तो दोस्त लाइक कीजिए, एकदम दबा के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मुझे भी मोटिवेशन की जरूरत होती है। आप लोग लाइक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊंगा, और भी मेहनत करूंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा। ठीक है, देखिए कह रहा है ए बी की आय का अनुपात, मतलब वही चीज है। ए बी की इनकम की बात कर रहा है। इनकम कितनी है? 5:4 के अनुपात। और व्यय मतलब खर्च कर रहे हैं कितनी? 3:2 के अनुपात में। तो इनकी सेविंग कितनी हो जाएगी? सेविंग हो जाएगी 2, इधर भी 2। तो यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है, यहाँ 2 रुपया बचा रहा है, ये भी 2 रुपया बचा रहा है, अंत में दोनों 800 रुपया बचाए हैं। यानी इससे कितना गुना ज्यादा है? किसी से भी कंपेयर कर लीजिए, चाहे इधर से कर लीजिए चाहे इधर से, क्योंकि दोनों इक्वल ही राशि बचा रहे हैं। तो इससे कितना गुना ज्यादा हो गया? 400, क्योंकि 2 से काटेंगे। तो पूछा क्या? एक इनकम 5 ना होके इससे 4 गुना 400 गुना ज्यादा कितनी हो जाएगी? 5 को 20, 2000 रुपए। 2000 हमारा कहाँ है? ये। तो दोस्त आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप यदि वीडियो को अरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी मैं पार्ट 3 अपलोड करूंगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। उसके बाद तुरंत हम प्रोपोर्शन पढ़ाएंगे, परसेंटेज पढ़ाएंगे। यदि आप एसएससी, जीडी, सीजीएल या रेलवे या यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ के लिए बेस्ट है, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन हैं। आप बुक उठा के कोई भी देख लीजिएगा, आपको किसी न किसी बुक में ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसलिए चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, और नया चैनल है तो थोड़ा प्रमोट कीजिए, सर की भी हेल्प कीजिए और हम आपको भी हेल्प करेंगे। एक दूसरे की हेल्प करते रहेंगे तो इसी को तो मोटिवेशन कहते हैं। यदि आपको ये सारे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं और अब आने लगेंगे तो प्लीज प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए, आपको सरकारी जॉब जरूर मिलेगी। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।